राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। पीएम मोदी के केरल दौरे का आज दूसरा दिन। राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात। 3200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। तो देश के पहले वाटर मेट्रो को देश को करेंगे समर्पित। कर्नाटक में आज से बीजेपी की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग। लगातार 2 दिन तक धुआंधार प्रचार। केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता सभी सीटों पर करेंगे प्रचार। तो प्रियंका गांधी मैसूर में भरेंगी हुंकार। सूडान में फंसे 3000 भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेर शुरू। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन देखरेख में चलेगा उनके अभियान। अब तक 500 भारतीय बंदरगाह पहुंचे। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के आज खुले कपाट। सुबह 6:20 पर पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए। 20 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजा दरबार। आप देख रहे हैं आज हिंदुस्तान टीवी और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कैथल हरियाणा के नोच गांव की पीएनबी शाखा से, जहां पर बैंक में खाता धारकों के साथ बैंक में ही नियुक्त कैशियर ने लगभग 2 करोड़ रुपए का गोलमाल कर दिया है, जिसकी शिकायत उपभोक्ताओं ने बैंक शाखा प्रबंधक को लिखित में दी है। बैंक शाखा प्रबंधक ने पुलिस को मामले की शिकायत दे दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कैशियर को गिरफ्तार कर छानबीन शुरू कर दी है। हमारे जिला संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। बने रहे खास खबरों के लिए आज हिंदुस्तान टीवी पर, क्योंकि हम दिखाते हैं हर खबर को सच्चाई के साथ। कुछ नहीं है ना, कैशियर की मोहर है। जो कुछ होता फिर इतना रोले कहना पड़ता है। 2 मिनट डिवाइड कर लो इस पे। आप सर महंगा राम है जी। क्या मामला है? मामला सर, मैंने 11वां महीना की 16 तारीख को 30,000 रुपये निकलवाए थे और पता किया था लले चौथे महीने में 12 तारीख को। उसमें पता लगा भाई 3 लाख रुपए अकाउंट से निकल गए हैं। खुद कैशियर यूज कर गया उन 2,70,000 रुपए का। अच्छा। हाँ जी। आपको रसीद मिल गई थी जमा करवाने की? रसीद सर मैंने बाद में निकलवाई है, मिल गया। वो 30,000 रुपये का ड्राफ्ट है मेरा। अच्छा, जो भी है। अच्छा। हाँ, उसके बाद उन्होंने सेटिंग करने की कोशिश की 2 दिन में। बोल रहे हैं तेरे को 10,000 रुपये ब्याज के दे देंगे और 2,70,000 रुपये तेरे दे देंगे। अच्छा। 2-3 दिन हो गए थे, चक्कर कटवा रहे थे, दे नहीं रहे थे वो। अच्छा। हाँ जी सर, आज वो बल्कि 2,82,000 रुपये का ड्राफ्ट लेके फरार हो गए हैं यहाँ से। कौन से गाँव का, कौन सा बैंक है? नोच गाँव का पीएनबी बैंक है। अच्छा। हाँ जी। तो बैंक में पहुंचे हो, क्या जवाब मिल रहा है आप लोगों को? ये बोल रहे हैं भाई एप्लीकेशन लगा दो। अच्छा। हाँ जी। तो कैशियर लेके भाग गया? कैशियर भाग गया जी। बाकी स्टाफ की गलती है सर, इसमें हमारे अकाउंट सेव नहीं है इसके मतलब। आपके पास एसएमएस नहीं आया कुछ? एसएमएस अलर्ट बंद कर देते हैं सर ये। हाँ जी सर। तो लगता है क्या आपको, किस तरह की बात लगती है इस तरह पैसे ना? सर मैं नहीं हूँ, बहुत है, कम से कम 30 केस हो चुके हैं ऐसे। अच्छा। हाँ जी सर। तो आज सभी लोग बैंक में इकट्ठे होके आए हैं आप लोग? हाँ जी सर, जिसको पता लग रहा है सर, जिसके अकाउंट चेक हो रहे हैं उन्हीं से पता चल रहा है भाई मेरे भी पैसे निकल गए, मेरे भी पैसे निकल गए। ठीक है। हाँ जी सर। आपके भी हैं जी? जी। आ जाओ यहाँ पे। देना तेरे घर भी है। धर्मपाल गिल। कौन से इस बैंक में क्या है आप? सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर है।
लोगों की शिकायत है कि इनके पैसे लेकर बैंक के कुछ लोग फरार हो गए, कैशियर का नाम आ रहा है, पूरे स्टाफ को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। जिसकी आएगी एप्लीकेशन कार्रवाई होगी। अच्छा, तो इस तरह से हो सकता है सर, भाई कैशियर इन लोगों के पैसे लेकर चला जाए, इस तरह का बड़ा फ्रॉड को कैसे देखते हैं सर? होता तो नहीं, रसीद होगी तो बिल्कुल पैसे मिलेंगे, वापस मिलेंगे। अच्छा, रसीद तो कुछ लोग अभी भी लिए हुए हैं, कुछ लोग दिखा रहे हैं। मिलेगी उनको एप्लीकेशन। कहाँ है अब? कैशियर भाग गया, भाग गया। ब्रांच छोड़ के। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी कुछ गलत मंशा है? जरूर होगी, जब भाग गया तो। अच्छा, आपने संपर्क करने की कोशिश नहीं की सर? मिला नहीं फोन। फोन नहीं मिला। तो बैंक की ओर से कोई पुलिस में शिकायत दी जाएगी, कर्मचारी इस तरह की गलती करता है? ऊपर इन्फॉर्म कर दिया, वो करेंगे कार्रवाई। अच्छा, सर्कल ऑफिस अच्छा जी, ऊपर वाले करेंगे ना। तो पिछले काफी दिनों से इन लोगों को कहा जा रहा था कि बैंक की जो कैश वाली गाड़ी है वो नहीं आई, इस तरह के बहाने लगाए जा पता रहे नहीं, थे। एप्लीकेशन से पता लगेगा, रसीद होगी तो पता लग जाएगा। अच्छा, लगभग कितने लोगों को कितने पता का नहीं, अभी मामला तक है, 2-3 एप्लीकेशन आई है, रसीद किसी की नहीं है। अच्छा, रसीद नहीं है, रसीद एक की भी नहीं आई। सिर्फ मौखिक रूप से बताने आए हैं? नहीं, लिखित में दिया 2-3 ने, अच्छा, 2-3 ने लिखित। रसीद नहीं है साथ में कोई। अच्छा, तो 2-3 ने लिखित में जो दिया है उनके खाते हैं, आपने चेक कर लिए खाते चेक कर लिए, हैं? खाते बैंक में खाते तो है, खाते की तो एप्लीकेशन आएगी। उनके साथ हुआ फ्रॉड? देखेंगे वो तो, आपने अभी तक प्रूव नहीं किया? ऊपर जाएगी ना एप्लीकेशन, कार्रवाई होगी। नहीं, आपने उनके खाते चेक करके ये चेक नहीं किया कि इनके साथ असल में उनके हुआ पास- है या नहीं? उनके पास रसीद नहीं है, कोई नहीं उसमें दिखा रहा कुछ भी। अच्छा। रसीद नहीं है ना, रसीद मगर आपके पास तो बैंक की डिटेल है। हाँ, डिटेल तो है, डिटेल कंप्लीट है। अब जिसने चेक दे दिया काट के उसके खाते में चले गए, वो कह रहा है मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो लोगों का विश्वास पीएनबी पर था, आप कह रहे हैं भी किस तरह विश्वास करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विश्वास लोगों तो को? बना रहेगा, पीएनबी धोखा नहीं करेगा। वो तो कोई एक आदमी लाखों में, हजारों में एक होता है खराब, वो गांव लगा लो, गांव में भी खराब कर देता अगर है। किसी की स्टाफ की गलती मिलती है तो कोई कानूनी कार्रवाई बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई होगी, एज पर रूल जो भी कार्रवाई बनेगी बिल्कुल होगी। ठीक। बिल्कुल। प्रेस वार्ता का विषय है कि जो कल हमारे पास ब्रांच मैनेजर जो धर्मपाल हैं, उन्होंने कंप्लेंट मूव की थी। कल एक व्यक्ति जिसका नाम है सुरेश, वो 21 तारीख को जो नोच ब्रांच है पीएनबी की, वहाँ पर उन्होंने 1.5 लाख रुपए पैसे जमा करवाए थे। तो उस टाइम जो कैशियर है उसने ये कह के कि सर्वर डाउन है बैंक का और आपको बाद में मैं आपका अकाउंट बैलेंस बता दूंगा, और वो करके 1.5 लाख रुपए उसने डिपॉजिट करा दिया और वो चला गया। 24 तारीख को वो दोबारा आया पता करने के लिए कि जी मेरा अकाउंट बैलेंस आप बता दीजिए। तो जो कैशियर है वो वहाँ से उठ के चला गया और बाहर निकल गया। तो उसने जब अपना अकाउंट बैलेंस चेक कराया तो वो जो वो पैसे थे वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुए थे। तो उसने अलार्म रेज किया और ये सारा वाक़या जो है, जो ब्रांच मैनेजर हैं जिन्होंने उसी दिन ज्वाइन किया था धर्मपाल गिल ने, उनको ये वाक़या पूरा का पूरा बताया। तो ब्रांच मैनेजर ने जब इसकी वेरिफिकेशन कराई, इंटरनल वेरिफिकेशन, तो उनको पता चला कि काफ़ी अकाउंट्स हैं जिनमें कि पैसे जमा नहीं करवाए गए। तो उन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी, जिस कंप्लेंट के बेस पे हमने एफआईआर सदर थाने में दर्ज करी। उस एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद कैशियर को राउंड अप किया गया कैथल कल, और उसमें अरेस्ट किया गया है। और उसके बाद में जो है अब इनका रिमांड लिया जाएगा और फर्दर पूछताछ करी जाएगी कि कितने कितने लोगों से जो पैसे लिए गए हैं वो डिपॉजिट नहीं हो पाए हैं। अभी हमारे पास जो कल बैंक मैनेजर्स को जो एप्लीकेशन आई थी उसमें 23 व्यक्तियों ने एप्लीकेशंस दी, जिसका अप्रोक्सीमेट जो अमाउंट है वह 1,70,00,000 के करीब है। कि इतने पैसे का जो है गबन कैशियर ने किया है। बाकी तफ्तीश का विषय है कि किन किन लोगों के जो है पैसे इसने नहीं दिए। तो कहाँ से गिरफ्तार किया गया? कैथल शहर से गिरफ्तार किया गया। कुछ स्थिति में रसीद नहीं रखते लोग, समाज के बैंक में जमा करा के निकल जाते हैं। देखिए, वो हमने सभी को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिन जो 23 एप्लीकेशंस आई थी और भी आएंगी, उन सभी को नोटिस दे दिए गए हैं कि उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स ले आएँ। प्लस उनकी अकाउंट स्टेटमेंट्स भी निकाल ली जाएगी और फिर वेरीफाई किया जाएगा। इसके अलावा बैंक की जो इंक्वायरी कमेटी है, बैंक कंपनी एक इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट करा रहे हैं, तो उससे भी ये पूरा अनर्थ हो जाएगा कि ये नेक्सस कौन कौन था, कि क्या अकेले कैशियर का काम है या कोई इसमें कोई और का बैंक का ऑफिशियल भी इन्वॉल्व है। तो सर अब तक कोई रिकवरी वगैरह भी हुई है इनसे? नहीं, अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। अभी तो अरेस्ट ही किया है और जो वाउचर्स वगैरह हैं वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम, और आज रिमांड लेके फिर इसका आगे तफ्तीश करेंगे। जो ये व्यक्ति था ये ऑनलाइन गेम खेलता था, ये 3 पत्ती और एक और गेम है, हाँ, क्रिकेट की आईपीएल में चलती है ड्रीम 11, जिसमें सट्टा लगाता था। तो इसको सट्टे की बड़ी लत थी। इससे पहले इंक्वायरी में हमारी ये भी बात आई कि इसने बीच में जब पैसे हो गए थे ज़्यादा, इसका मतलब देनदारी बढ़ गई थी, तो ये इसने अपनी एक ज़मीन भी बेची है और उसको बेच के शट ऑफ किया है। ये काइंड ऑफ पैरेलल बैंकिंग चलाता था। जैसे कि आप अगर मेरे पास पैसे जमा कराने आ गए तो आपके मैंने पैसे जमा कर लिए, वो बैंक में नहीं डिपॉजिट किए और उसकी ऑफिस कॉपी को भी नहीं रखा।
आप मेरी बात समझे, जो ऑफिस कॉपी है वो भी हमारी जो है वो बैंक में नहीं थी, वो अब तक की पूछताछ है। तो जो प्रिलिमिनरी हमने जांच करी है तो अभी तो रिमांड लेंगे। अभी ऐसा कोई किसी का नेक्सस हमें अब आया नहीं है। वो तो हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने रिक्वेजिशन किया हुआ है बैंक से कि जो पैसे डिपॉजिट होते हैं और जो एग्जिट होते हैं उनके SOPs क्या हैं, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ पता चलो कब से कर रहा था सर? देखिए उसने जो बताया है वो बताया कि करीब 1-1.5 साल से कर रहा था इस काम। सर कोई पुराना बंदे का नाम भी सामने इसका आया, कुछ साथी ऐसा है जो जो कोई और कर्मचारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी उपभोक्ता भी 10 उपभोक्ता कह रहे थे भाई इसका मेन साथी ये खुराना का कोई कर्मचारी है, बैंक नहीं है वो है, लेकिन वो अभी तक बाहर है। बाहर कैसे? बाहर घूम रहे हैं, मतलब इसके साथ ही था सर वो। नहीं, हमने सभी बैंक ऑफिशियल्स जो वहाँ काम करते थे उन सबको सम्मान किया हुआ है। सभी को इंक्वायरी ज्वाइन कराई जाएगी। अगर किसी का रोल आएगा तो विल टेक एक्शन। तो क्रिमिनल हिस्ट्री भी कोई है कुछ? नहीं, इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री। सर लोग कैसे बचे हैं इस तरह के अपराधों से? देखिए ये जो रामबीर है ये सेडा माजरा जिला जींद का रहने वाला है। सर कैसे बचे इस तरह के फ्रॉड से? बैंक में तो भरोसा होता है। देखिए जब भी आप जैसे ये हर बार एक क्लेम एक्सक्यूज बनाता था कि सर्वर डाउन है और लोग ट्रस्ट करके जो है जो रिसिप्ट होती थी उस पर बैंक में हमने कई रिसिप्ट देखी, इस पर स्टैंपिंग भी नहीं थी। तो वो स्टैंप भी देख लेनी चाहिए कि प्रॉपर स्टैंपिंग है कि नहीं। और उससे जो सीनियर ऑफिशियल है आप वहाँ जाके भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। या अगर आप आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जैसे आप 1.5 लाख रुपए जमा कराने गए फॉर एग्जांपल, तो आपने जैसे ही पैसे जमा कराए तो आपको मैसेज आता है। अगर मैसेज नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपके पैसे जमा नहीं हो रहे हैं। या वो तो हमें नहीं पता अब क्या हुआ क्या नहीं। वो लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते थे क्या, उनके मोबाइल रजिस्टर्ड थे कि नहीं, वो तो तफ्तीश कर नहीं। उन्होंने इस बारे में इंक्वायरी नहीं करी है। तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से विजिलेंट रह सकते हैं। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे